जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि नवरात्रि के दूसरे दिन माता के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का पूजा किया जाता है। तो इस दिन हमें किस रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए, माता को भोग में क्या लगाना चाहिए, माता के प्रिय फूल क्या होगा जो हमें उस दिन चढ़ानी चाहिए, और माता का मंत्र क्या होगा और उनका विधिवत पूजा कैसे करें। तो इसी के ऊपर आज का मेरा वीडियो है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को माँ ब्रह्मचारिणी के पूजा से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि नवरात्रि के दूसरे दिन माता के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करेंगे। तो बता दूं कि इसके पीछे भी एक कथा है कि हिमालय के घर में पुत्री के रूप में माता ने जन्म लिया था और वो कठिन तपस्या की थी शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए। तो बता दूं दोस्तों कि माता ने 1000 वर्ष तक उसने सिर्फ फल फूल बेलपत्र खा करके वो अपना जीवन व्यतीत की है। उसके बाद में भूमि पर शयन की है। तो इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि हम अगर चाहते हैं ना कि ये हमारा कार्य हो जाता, तो देखिए इतना आसानी से कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वो देवी देवता है तो उन्हें तो इतना तपस्या करना पड़ा। फिर हम तो मनुष्य हैं, तो हमें कितनी तपस्या करनी पड़ेगी। तो इसलिए अगर आप जो ही कार्य कर रहे हैं उसको करते रहिए, भगवान चाहेंगे तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो इसलिए हमें किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। तो हमें प्रयास लगातार करनी चाहिए, अपने प्रयास से पीछे नहीं हटनी चाहिए। तो अब चलिए जान लेते हैं कि नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा हमें कैसे करनी है। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि नवरात्रि के पूरे 9 दिन नहीं 10 दिन तक हमें सबसे पहले तो सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सूर्योदय से पहले आप लोग उठ जाए तो सबसे अच्छा है, उठ जाए। इसके बाद में आप अपने घर की साफ सफाई कर ले, क्योंकि नवरात्रि के दौरान हमें साफ सफाई की बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ता है। तो आप लोग साफ सफाई कर ले। इसके बाद में हमें दातुन से ब्रश करना चाहिए। जो लोग भी 9 दिन का नवरात्रि करते हैं ना, उन्हें दातुन से ही मुख धोना चाहिए, ब्रश से ब्रश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रश जूठा रहता है। नहीं तो आप नया ब्रश खरीद करके रख लीजिए, उसी से आप लोग ब्रश कीजिएगा, और दातुन से कर लेते हैं तो सबसे अच्छा है। इसके बाद में हमें स्नान करनी है। स्नान करने के बाद में हमें इस दिन हरे रंग का वस्त्र धारण करना है। हरे रंग का वस्त्र पहन करके हमें माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी है। तो हरे रंग का वस्त्र पहन लीजिएगा। इसके बाद में बाल झाड़ ले, और बाल झाड़ने के बाद में अपना श्रृंगार कर ले, क्योंकि हमें माता की पूजा सज सवर के ही करनी चाहिए। तो अगर आपके यहाँ सिंदूर प्रतिदिन लगाया जाता है तो आप लोग लगा दीजिए, नहीं लगाया जाता है तो आप लोग प्रतिपदा के दिन लगाए हैं तो सिर्फ सिंदूर बेरा दीजिएगा, ठीक है। तो अपने घर का परंपरा देख लीजिएगा। इसके बाद में हमें मंदिर में जाना है, और मंदिर में जा करके गंगा जल माता के फोटो पे छिड़क करके और साफ कपड़ा से उसे पोंछ करके साफ कर लेना है। और ना हमें फोटो को उठाना है और ना ही उसे हिलाना है, आराम से आप लोग साफ कर लीजिएगा, क्योंकि फोटो को हमें एक ही बार नवमी के दिन जब कन्या पूजन कर लेते हैं तभी हम फोटो भी हिलाते हैं और कलश भी हिलाते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि मंदिर की साफ सफाई हल्का फल्का कर लीजिएगा। इसके बाद में जो लोग भी जौ उगाते हैं उनके लिए बता दो कि उन्हें कलश की भी पूजा करनी चाहिए, और जो लोग जौ उगाते हैं उन्हें जौ की भी पूजा करनी चाहिए धूप दीप जला करके। तो बता दो कि माता को इस दिन भोग में हमें मिश्री या चीनी का भोग लगाना चाहिए, जो कि माता को अति प्रिय है। इस दिन माता को गुड़हल का फूल चढ़ाना चाहिए। ऐसे तो माता के 9 स्वरूप का अगर 9 दिन अगर आपको गुड़हल का फूल मिल जाता है तब तो सबसे अच्छा है, नहीं मिल रहा है तो आपको जो ही फूल मिले वही फूल आप लोग चढ़ा दीजिएगा। इसके बाद में हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करनी है, तो आप लोग पाठ कर लीजिएगा। इसके बाद में हमें माता रानी के मंत्रों का, अगर आप लोग जाप करती हैं तो माता रानी के इस दिन मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः, इसी मंत्र का जाप हमें नवरात्रि के दूसरे दिन करनी है। जब पाठ कर ले, जाप कर ले, इसके बाद में हमें आरती करनी है, क्योंकि आरती के बिना कोई भी पूजा पाठ अधूरा रहता है। तो आप लोग कपूर से आरती कर लीजिएगा, ठीक है। और बता दूं कि माता के भोग में हमें प्रतिदिन दोनों समय लौंग इलायची जरूर डालना चाहिए, और माता के भोग में तुलसी पत्र नहीं डाला जाता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। एक एक ही लौंग इलायची डालिएगा, लेकिन दोनों समय जरूर डालिएगा, ठीक है। तो और उस लौंग इलायची को
आप लोग इधर उधर ना फेंके, उसको उठा करके कहीं डिब्बे में इकट्ठा करके रख दीजिएगा। आप चाय बनाइए तो उसमें डाल करके पी जाइए, नहीं तो शुद्ध सात्विक आप लोग भोजन बनाती है, लहसुन प्याज जिस सब्जी में नहीं पड़ता है उसमें भी डाल करके आप लोग खा जाइएगा, ठीक है। और बता दूं कि हमें माता के भोग को ज्यादा देर तक लगा करके नहीं छोड़ना चाहिए। जब आप पूजा पाठ कर लेते हैं, इसके बाद में अगर आपके माता के मंदिर में पर्दा है तो उसको फैला दीजिए 10 से 15 मिनट के लिए। नहीं तो अगर पूजा मंदिर है, पूजा घर है, तो आप थोड़ी देर के लिए गेट को सटा दीजिएगा। इसके बाद में हमें 10 से 15 मिनट के बाद में हमें माता का भोग उठा लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादा देर तक भोग छोड़ने से उस भोग का अपमान होता है। तो इसलिए आप लोग भोग को जल्दी उठा लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद ही हमें मुख में कुछ भी डालना चाहिए, जल हो, चाय हो, जो भी फल फ्रूट हो, पूजा पाठ करने के बाद ही मतलब मुख में कुछ भी डालना चाहिए, ठीक है। तो इसी नियम विधि के साथ में हमें माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी है नवरात्रि के दूसरे दिन। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा विधि से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को माँ ब्रह्मचारिणी के पूजा से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।